विजय कुमार यादव जी, पत्नी स्वर्गीय भाग्यवती भाग्यवानी देवी, राम सेवक यादव जी, सुनीता यादव जी, पारसनाथ यादव, किरण यादव, अरण्या, अंशिका, निशांत, मृत्युंजय, प्रीशा, ये पूरे यादव परिवार को भगवान के प्रेरणा से सभी लोगों को ये जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कथा श्रवण करने का, ये प्रभु की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और यहाँ पर बैठे विद्वद्गण, संगीताचार्य श्री आनंद जी महाराज और पुरुषोत्तम जी तबला पे, सभी लोग आज सहयोग कर रहे हैं और भगवान की कथा कल हम लोग श्रवण किए। कि रंगम करोति राजानाम रंगमेव च, रंग को राजा बना देते हैं, राजा को रंग बना देते हैं। ऐसे परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। यही कथा हम लोगों ने कल श्रवण की थी। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषिगण पूछते हैं और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि मन को एकाग्र करने की कोई सरल विधि बताइए। मन कैसे एकाग्र हो? मन तो एक जगह रुकता नहीं, मन तो हमेशा चलता रहता है। अभी कथा में है लेकिन याद पड़ गया घर का, बहू कैसे होगी, बहू क्या कर रही होगी, लड़का मेरा खाया कि नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया, हमारे पति आए बाहर से कि नहीं आए, अनेक प्रकार की चिंताएं मन में होने लगती हैं। सो हे गुरुवर, मन तो बड़ा चंचल है, एक जगह नहीं रुकता। क्या करें? सुखदेव जी कहते हैं राजन, 4 बातों का ध्यान दीजिए। ये 4 बात कौन सा है? जितात्मनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। जितत श्वासो, सबसे पहले अपने श्वास पे काबू करो। जितासनो, पहले सबसे पहले अपने आसन को जीतो। आसन को जीतने से तात्पर्य यह है कि सुबह सुबह बाबा रामदेव का योग करो, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। ऐसे जब योगाभ्यास करना प्रारंभ करेंगे, एक स्थान पे एक मुद्रा में बैठ जाना ही जितासन है। आसन को जीतो, यानी एक बार बैठ गए तो बैठ गए। अभी हमको उतना अभ्यास नहीं है, फिर भी 4 घंटा बैठ ही जाते हैं। अब बैठ गए तो बैठ गए। तो और ऐसे पैर करके नहीं बैठते बेटा, हाँ ये बहुत जरूरी है। इसको अभी जितासनों बता रहे हैं, आसन को जीतो तब तक तुम्हारा पैर सीधे। ऐसे नहीं करते, पहले आदत बनाना होता है, तभी पढ़ने में भी मन लगेगा। पैर दर्द करेगा तो उठ करके टहलना शुरू कर देगा। इसलिए बैठ करके पढ़ना चाहिए। ऐसे ही पहले बैठ करके पढ़ते थे, पहले कुर्सी वगैरह नहीं थी,
लोग पालथी मार के जमीन पे बैठ करके अपना घर से बोरा वोरा लेके जाते थे। हम लोगों के समय में बिछा करके सबसे पहले बैठ जाते थे विद्यालय में। जो जितना जल्दी जाएगा उतना आगे बैठेगा, ये होता था। पहले का एक अलग आनंद था। और वो खड़िया और जो है पटरी, और उसको जो है हम लोग सीसी से उसको क्या बोलते हैं, खूब जो टार्च वाले में का जो निकलता है ना बैटरी, उसको निकाल के उस काठ पे खूब लगाते थे बढ़िया से, लगा करके और उसको फिर सीसी जो जिसमें वो खड़िया डाल करके और उससे लिखते थे, स्क्रेच वगैरह से, तो उसी से हम लोग रगड़ते थे इसको। जब रगड़ते थे तो चमक आता था, तो जब चमक जाता था तो उसपे सुंदर सुंदर लिखाता था बढ़िया, तो उसपे हम लोगों को नंबर मिलता था। जो जितना बढ़िया क से ज्ञ तक लिख करके लाएगा उसको एक टॉफी दिया जाएगा। उस समय बड़ा आनंद था, एक टॉफी। कोई और बढ़िया लिखता था तो 2 टॉफी, बड़ा आनंद आता था। तो वो समय था। अब तो बच्चा जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई तो बाद में, सबसे पहले मोबाइल। एक तो बच्चे को तो देखे हम फेसबुक पे, बड़ा जोर से रो रहा था। भाई रो रहा था तो भूख लगी होगी, उसके सामने मोबाइल दिए, तुरंत देखने लगा। वाह, हम कि ये देखिए, अभी बहुत छोटा था भाई, हमको लग रहा है कि 1 महीने का रहा होगा, लेकिन उनको अनुभव हो गया कि इसमें लाल पेड़ कुछ दिख रहा है, बढ़िया चीज है। ये बच्चों का। फिर तब तक उसकी मम्मी ले ली हाथ से, फिर रोने लगा उसी तरह, और फिर थमा दी, फिर शांत। हम कि हाँ बस यही मेन, ये बढ़िया है। बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, तो लोग दे देते हैं, तो उतना ही रहे तो ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। बाकी हम लोगों के समय में, उस समय मोबाइल यदा कदा किसी के हाथ में, हम लोग वो बड़ी वाली देख लेते थे। अरे उनके विवाह में गए थे, इतना बड़ा लिए थे, और बात कर रहे थे तो पता नहीं कहाँ बात कर रहे थे, बिना टावर ओवर का था, माने बिना केबल वाला था। पहले केबल वाला चलता था, कोई कोई किसी किसी के पास रहता था। अब तो घर घर हो गया, और इतना हो गया कि एकदम हद हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं रह गया। सब अपना लेकर के उसमें पता नहीं क्या खोजते रहते हैं सब। हम लोग भी बैठते हैं तो कभी कभी खोज लेते हैं, लेकिन काम की चीज। जित सनो जित श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। तो आसन को जीतो, फिर जित श्वास, फिर प्राणायाम करो, एक नाक दबा करके, और फिर दूसरे नाक से स्वर छोड़े, फिर दूसरा दबाए तो तीसरा। यही बाबा रामदेव जी भी तो बताते हैं। ये करने से सांस खींच करके रोकिए, फिर सांस छोड़िए, यही क्रिया करना है। तो जब अधिक ये बार हो जाएगा, जितना श्वास रोकेंगे उतनी आपकी आयु लंबी होती जाएगी। अच्छा, शंख बजाने से भी जिसको हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है, होता है, वो दूर हो जाता है शंख बजाने से। तो शंख अगर बजाता रहे व्यक्ति तो हार्ट मजबूत होता है, क्योंकि बहुत सांस लगती है तब बजता है। कल से बजाना, ठीक ना? बजाने आता है ना? इस प्रकार से जीत संगो से मतलब यह है कि संग अच्छा होना चाहिए। जीत संगो, अच्छे लोगों की संगति रहेगी तो आपका कल्याण करेगा।
तो संग अच्छा रखो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ने वाले बच्चों को ही अपने पास रखें, उनको ही अपना दोस्त मित्र बनावें, अन्यथा बिगड़ते देर नहीं लगता। अब व्यक्ति बिगड़ता कब है? 9 से लेकर के और इंटर तक 5 साल में या तो वो रसातल में चल जाएंगे या रसातल से ऊपर चले जाएंगे, नाम कमा लेंगे। बस यही कमाने का उम्र है 5 साल। 5 साल मात्र अगर दे दिए, उसके पहले तो लोग डांट भी देते हैं और बात बच्चे सुन लेते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जो पंख लग जाता है, थोड़ा उड़ने लगते हैं, तो उनके पंख को काटने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, उड़ने न पाए। छोटे बच्चों को डांटना चाहिए, मारना चाहिए। कब तक? 5 साल तक बच्चों को खूब प्रेम करो, जितना प्रेम करना है खूब करो, खूब प्रेम करो, खूब खिलाओ, दिन भर खिलाओ, दिन भर खेले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 साल के बाद 5 से 10 तक अगर गलती करें तो ठोकना जरूरी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न की अधिकारी, समय समय पे ताड़ना देना बहुत जरूरी। ताड़ने से मतलब मारना नहीं होता है, नहीं मारना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब उनको डरवाना, डरा के रखना। और 5 साल तो बीत गया, 5 साल 10 साल, अब जो है बच गया 5 साल और 5 साल तक बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से समझाओ, ऐसे करो बेटा, ये करने से अच्छा है, ये करने से बुरा, क्योंकि उतना दिमाग आ जाता है हर किसी के पास। 9-10 में जो बच्चे जाएंगे, 10 में 11 में, तो उनको ज्ञान आ जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर इसके बाद और ऊपर होते हैं 15 से 25 तक, तब उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। अपना जीवन अपने से बनाओ, अपने से बिगाड़ो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान हो जाता है कि अपना वो भला और अनभल सोच सकते हैं। बोलिए जय जय श्री राम। तो जीत संग, संग अच्छा होना चाहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। अच्छा, ये आंख भी एक इंद्री है और नाक भी इंद्री है, मुंह भी इंद्री है, कान भी इंद्री है, ये सब बाह्य इंद्रियां हैं। काम कोई करता है और दंड कोई भोगता है। आंख देखती है, आंख देखती है, अब मन में हो जाता है तो बड़ा बढ़िया बगीचा है, इसमें का ये बढ़िया वाला जो फल लगा है इसको तोड़ लेते हैं। मन कर गया तोड़ने के लिए, हाथ तोड़ने चला जाता है, तोड़कर तो दे आता है। मुंह कहता है कि अब डालो मेरे मुंह में, और मुंह में जब डालते हैं तो दांत जो है उसको काटता है और जीभ स्वाद लेती है, और उसी बीच में पकड़ा जाता है तो पिटाई चौचक होती है पीठ पर। मार कौन खाया? पीठ। एकर कौन गलती रही तो पीछे रहो, देखलस आंख पिटायल पीठ। इसलिए इंद्रियों को अपने जीतो, मन को इधर उधर मत भटकाओ। बाहर के चीज खाएंगे तो कोरोना फिर आ रहा है, तो कोरोना से बचना है तो बाहर का खाना वहीं से परहेज कर लीजिए। नहीं तो पहले गैया वैया को लगाते थे लोग ना कि बचुआ जो है खाने न पाए, मिट्टी उट्टी नहीं तो कीड़ा पड़ जाएगा पेट में,
अब तो आदमी भी लगा लगा के घूम रहे थे, हमें फिर न लगाना पड़ जाए। इसलिए तो जितेंद्रिय स्थूल भगवतो रूपे मनः संधारे, अपने मन में स्थिर मन करके परमात्मा के उस स्वरूप का ध्यान करिए, मन एकाग्र हो जाए। सृष्टि कैसे बनती है सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं। सारे संसार में सबसे पहले कुछ भी नहीं था, अस्थावर जंगम मंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल निराकार परब्रह्म था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म था। परब्रह्म के मन में ये आया कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो जाऊं। सबसे पहले जल बना, सबसे पहले जल बना। नार माने क्या होता है? नार, नार माने जल। आयन माने, आयन किसे कहते हैं? ये सब हिंदी के शब्द हैं और हिंदी जो पढ़ेगा वही जानेगा, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले थोड़ा जान पाएंगे जल्दी। कॉन्वेंट में पढ़ता है मेरा लड़का, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? हमको तो पता ही नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं, बताओ किसको पता है? कॉन्वेंट किसको कॉन्वेंट कहते हैं? बता दें। ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। अब वो क्यों बना? ये सब विदेश उदेश में होता है, बता देते हैं, पता होना चाहिए। हम लोग बड़ा आनंद में होते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हमारा लड़का गुरुजी अंग्रेजी में बात करता है, हिंदी तो आता ही नहीं। गजब, क्या टैलेंट है उसके अंदर। हम कहें तो क्या खाक टैलेंट है? अपने देश में रह करके आप हिंदी नहीं बोल सकते, संस्कृत नहीं बोल सकते। रूस वाले आते हैं तो रूस में अपना भाषण देते हैं, उनको इंग्लिश आती है फिर भी रूस में। जर्मनी वाले जर्मनी भाषा में, अपनी भाषा को नहीं छोड़ते। लेकिन हम, वाह, हमारा बच्चा तो हिंदी एकदम पढ़ना दूर, लिखने भी नहीं आता, अंग्रेजी, वाह क्या बात है। तो इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको बनाया। वहां पे विवाह करने का बड़ा अलग प्रक्रिया चलती है विदेश में, बाहर में, अमेरिका वगैरह में एग्रीमेंट होता है। 1 साल तक वो पति पत्नी के रूप में रहेंगे, कुशल मंगल करेंगे, फिर इच्छा किया तो ठीक, नहीं तो दूसरा फिर एग्रीमेंट करेंगे साल भर में। 2 साल में ऐसे एग्रीमेंट करते रहते हैं, पढ़ते रहते, छोड़ते रहते। उनसे जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों का भी तो देख रेख होना चाहिए। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए अंग्रेजी सरकार, गवर्नमेंट ने जो हम लोगों के यहाँ अनाथालय खुलता है ना, अनाथालय, जिसके कोई न हो वो अनाथालय में ले जाए, छोड़ दे, बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाए, चाहे जो भी हो। उनका माता पिता तो पता ही नहीं, कोई जाएगा नहीं लेने, ऐसे ही बस पैदा हो गए, छोड़ दिए। तो वहां की सरकार ने नियम बनाया कि इन बच्चों के भी रहने खाने की व्यवस्था, पढ़ने की होनी चाहिए। तो कॉन्वेंट स्कूल की रचना की है। उसी कॉन्वेंट स्कूल में सब बच्चों को छोड़ दिए, जो जिसके माता पिता का पता ही ना हो, जो प्रेम करके छोड़ दिए, काम खत्म, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने भी नहीं जाता। ऐसे बच्चों का लालन पालन होता है कहाँ? कॉन्वेंट में। हम कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट में।
हमारे माता पिता का पता नहीं है? सबके माता पिता है, लेकिन पता हो तब तो कि हमको कॉन्वेंट में पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। अच्छा, एक बात और याद आ गई, बता दें, सब जरूरी है, कभी कभी ध्यान में आता है तो बता देना चाहिए। कहते हैं लोग, बहन जी कहें विद्यालय में तो चल जाता है, मैम भी लोग कहते हैं, मैडम, हमारी मैडम, हाँ हमारी मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, हमारी मैडम, उनकी, अरे हमारी मैडम, अपने जो पति होते हैं अपने पत्नी को मैडम भी कहते हैं ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे सुनती हो मैडम, ऐसा बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं ना? मैडम न बनना चाहे। मैडम का मतलब क्या? अच्छा, मैडम का मतलब क्या होता है? इसको जान जाएंगे तो आज से तो मना कर देंगे कि हमको मैडम मत कहिए। मैडम कहते किसको है? ये सब गूढ़ चीजें हैं, कभी कभी ध्यान में आ जाए तो बता देना चाहिए। बता रहा हूं आज आप लोगों को कि मैडम उसको कहते हैं जिसके अंडर में कई स्त्रियां होती हैं, जो वेश्यावृत्ति कराती हैं, उनको मैडम कहा गया है। ये अमेरिका में उनके अंडर में कितनी स्त्रियां रहती थी, तो मैडम से मिल लीजिए सब काम हो जाएगा। तो कई स्त्रियां जो थी उनको वो देख रेख करती थी, इसलिए उनको मैडम कहा गया। गलत काम करवाते थे। तो आप लोग मैडम बनना चाहेंगे? बड़ा खुश होती है, बड़ा खुश होते हैं, अरे हमके मैडम का हम नाम आ रहा था। हाँ, ये सब जानने की चीजें हैं, ये सब जानना चाहिए। तो पूछ रहे थे कि अयन माने क्या होता है? अयन किसे कहते हैं? अयन माने घर होता है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। घर का पर्यायवाची जो होता है उसमें अयन भी लिखा होगा, आप लोग किताब में पढ़ना। और अर्थात जल में घर है शेषनाग के द्वारा जो नार में अर्थात जल में घर बना करके जो रहते हैं उनका नाम क्या है? नारायण। नार माने जल, अयन माने घर, शेषनाग तो है जल में। तो जो शेषनाग के शरीर पे अपना बिस्तर बना करके बढ़िया से सोए हैं, योग निद्रा में आनंदित हैं, ऐसे नारायण हैं। नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उसके तुरंत तंतु में प्रवेश किए पता लगाने के लिए कि हम आए कहां से, अता पता नहीं चला। केतकी नाम की एक स्त्री से पता चला, चल करके तुम बता दो कि हमने छोर का पता लगा लिया। क्योंकि ब्रह्मा तो ऊपर कमल पे बैठे थे, ऊपर खोज करने चले गए, और वो विष्णु भगवान नीचे गए तंतु में प्रवेश करके, तो उनको था पता नहीं चला। क्योंकि ज्योति के रूप में प्रकाश स्वरूप ये परमात्मा प्रकट हुआ था, उसका अंत और ओर का कुछ पता ही नहीं, जिससे आज भी श्राप दिए शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने, और ब्रह्मा का कहीं पूजा नहीं होता है। कि हे जग के तारनहार, हुआ है
जब से तेरा दीदार दीवाने हो गए। हे जग के तारनहार हुआ है जब से तेरा दीदार दीवाने हो गए।
किया जिसने तेरा आधार, वो होते कभी न लाचार। दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने। जिसने तेरा आधार, वो होते यही विनती है बारंबार, मेरा